ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ अपनी इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए श्री केदारनाथ धाम। मैं निकल पड़ा हूँ रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए। इस यात्रा में मैं आपको बताऊंगा वो सारी कहानी जो बाबा केदार से जुड़ी हैं। तो चलिए चलते हैं देवों की भूमि उत्तराखंड और शुरुआत करते हैं बाबा केदार की वो पवित्र भूमि से। मैं पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड पड़ेगा और गौरीकुंड पे मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग करूंगा और वहां से मैं चल पड़ूंगा पैदल मार्ग के लिए, जो मैं 16 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके फिर पहुंचूंगा भोलेनाथ की नगरी केदार धाम। लेते हैं महादेव का नाम जो बनाते हैं सबके बिगड़े काम। हर हर महादेव। मेरी इस यात्रा में मुझे ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने इस प्रदेश को बड़ी फुर्सत से सजाया और संवारा है। ऊंची हिमांचित पर्वत चोटियाँ, घने जंगल, नदी, घाटियाँ, कलकल करती नदियाँ, झरने, फूलों से सजी घाटियाँ आदि एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है तथा हिंदुओं के लिए यह प्रदेश पवित्रतम धरा है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन काल में जिन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन करने की अभिलाषा रखता है वे चारों धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री। इसी प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार एवं ऋषिकेश जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी इसी प्रदेश में स्थित हैं। इस 4 धाम यात्रा मार्ग पर अन्य कई दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं। पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध 5 अत्यंत पवित्र संगम स्थल यहीं स्थित है और वे इस प्रकार हैं। विष्णुप्रयाग में है अलकनंदा धौलीगंगा संगम स्थल, नंदप्रयाग में है अलकनंदा नंदाकिनी संगम स्थल, कर्णप्रयाग में है अलकनंदा पिंडरगंगा संगम स्थल, रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा मंदाकिनी संगम स्थल, देवप्रयाग में है अलकनंदा भागीरथी संगम स्थल। इसके अलावा पंचबद्री, बद्री विशाल, योग बद्री, भविष्य बद्री, ध्यान अथवा व्रत बद्री तथा आदि बद्री और पंच केदार में है केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर के दर्शन भी इसी मार्ग पर किए जा सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं रामबाड़ा। रामबाड़ा 2013 से पहले बहुत खूबसूरत यहां पर बाजार हुआ करती थी। जो भी श्रद्धालु जन यहां पर आते थे यहां से जलपान करके तब वो आगे की चढ़ाई चढ़ते थे। 2013 में आई भीषण आपदा ने रामबाड़ा को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और बहुत से लोग लापता हो गए थे। रामबाड़ा में आए इस भीषण आपदा ने हम सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ी चोट दी, जो हम कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। कई वर्ष बीत चुके हैं, अब लोग यात्रा में आने लगे हैं। इस वर्ष 2022 में जब आज कपाट खुले हैं तो लाखों की संख्या में लोग इस मार्ग से निकलते हुए बस उसी पल को याद करते हैं जब रामबाड़ा में एक बड़ी त्रासदी हुई थी। मैं जब भी केदारनाथ की यात्रा में आता हूँ तो मुझे हमेशा इस रामबाड़ा में उन लोगों की हमेशा याद आती है जिन लोगों के छोटे छोटे ढाबे हुआ करते थे, छोटे छोटे होटल हुआ करते थे। उन लोगों के साथ बैठ के मैं यहाँ पे जलपान करता था, तब जाके मैं आगे निकलता था। यहाँ पर पहुँचते ही मेरा मन उदास हो गया और मेरी आँखें उनके लिए नम हो गई।
वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में स्थान दें। युगों युगों से चली आ रही ये यात्रा सदियों तक चलती रहेगी। वो अजर है, वो अमर है। केदारनाथ हिमालय प्रकृति का महामंदिर है तथा यहाँ निश्चय ही संसार के सर्वोत्कृष्ट सौंदर्यपूर्ण और महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ मनुष्य ने हजारों वर्ष पहले प्राकृतिक सौंदर्य से चमत्कृत होकर तीर्थों की स्थापना की। ऐसे स्थलों में केदारनाथ तीर्थ पूरे उत्तरांचल का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। चार धाम में पहले स्थान पर आने वाले बद्री केदारनाथ धाम की छटा ही निराली है। अनुपम प्राकृतिक दृश्यों, टेढ़े मेढ़े और खतरनाक रास्तों, घाटी और पर्वतों के संगम पर स्थित केदारनाथ भगवान शिव का धाम है। यहाँ जाने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पैरों के नीचे से हिमराशि खिसक रही हो। मेरे इस सफर में मेरा साथ दे रहा था एक स्वांग जो शुरुआत से ही मेरे साथ था। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान शिव का धाम है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग बहुत प्राचीन है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त केदारनाथ आते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ मंदिर 3593 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसे आज भी चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ मंदिर के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंख पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहाँ वास करने का वरदान प्रदान किया। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। वह भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे उन्हें खोजते हुए हिमालय आ पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे यहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया तो भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शिव पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में बैल के आगे और केदारनाथ में पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मात्व को प्राप्त किया है। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृत्वः दर्शनम वैष्णव केदारस्य घनासिनः यो गच्छेदः बद्री तस्य यात्रा निष्फलतामः ब्रजेतः। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंख पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान प्राप्त किया।
यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंख पर अवस्थित है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पटवा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन यह आश्चर्य है कि 6 महीने तक दीपक निरंतर जलता रहता है। धन्य है यह भूमि जहाँ देवताओं ने वास किया है, और धन्य है वो लोग जिन्होंने इस देव भूमि में जन्म लिया है। जब भी इन पवित्र स्थानों में आए, इन देवों की भूमि में आए, तो अपनी जुबान और अपनी नियति से इसको दूषित न करें। केदारनाथ तीर्थ पूरे उत्तरांचल का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं, और जब बद्री केदार के कपाट खुलते हैं तो यहाँ की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, पैदल मार्ग से आते हैं, घोड़े खच्चर व पालकी से इस स्थान तक पहुँचते हैं। देवों के देव महादेव भोलेनाथ श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट आज सुबह सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें 6 महीने तक यहाँ पर भक्त आते रहेंगे। कहते हैं 6 महीने इंसानों के लिए यह मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं, और 6 महीने के लिए यह बंद होते हैं। बंद होने का मुख्य कारण यह है कि 6 महीने तक देवता अपने भगवान के दर्शन करते हैं। यही वो भक्ति है और यही वो शक्ति है जो ईश्वर की ओर हमें खींच लाती है। 2013 के बाद पहली बार इतनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। यह एक आस्था ही तो है, यह एक भक्ति ही तो है। इन सभी लोगों में शामिल मैं भी तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी महादेव ने बुलाया है और मैं भी इस ओर आया हूँ। यह कौन सी शक्ति है जो बार बार मुझे यहाँ खींच लाती है? यह कौन सी आस्था है जो बार बार मुझे इन पर्वतों में और इन नदियों में, इन पहाड़ों में और इन पहाड़ों में बसे ईश्वर मुझे बार बार बुलाते हैं? ऐसा क्यों लगता है मुझे कि इन जगहों से मेरा पुराना रिश्ता है? ऐसा क्यों लगता है मुझे कि यहाँ मेरा कोई है? हर बार मुझे इस पवित्र स्थान में आने का मौका मिलता है। मैं धन्य हूँ कि मैं इस देवभूमि से हूँ। केदारनाथ का 6940 मीटर ऊंचा हिमशिखर ऐसा दिखाई देता है मानो यह स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्युलोक में झांकने का झरोखा अथवा मंडप स्थल हो। यह भव्य और अति प्राचीन शिव का धाम रुद्र हिमालय की श्रेणी में स्थित है। हजारों साल पुराने इस मंदिर को एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। गर्भगृह में चकोर चबूतरे पर ग्रेनाइट की त्रिभुजा आकार विशाल शिला को सदा शिव के रूप में पूजा जाता है। गर्भगृह की दीवारों और सीढ़ियों पर पाली भाषा में संदेश खुदे हुए हैं। साथ में पौराणिक कथाएं व देवताओं का चित्रांकन भी मिलता है। मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर नंदी बैल की भीम काय प्रतिमा पहरेदार के रूप में खड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का पुनरुद्धार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आदि शंकराचार्य ने कराया था। केदार घाटी में विराजमान महादेव की यह नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। तो चलिए महादेव की इस नगरी के दर्शन करते हैं। मेरी ये यात्रा सफल हुई और मैं धन्य हूँ कि मुझे बाबा केदार ने बुलाया। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ ये पर्वत गर्व हमें सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे वो सारे रास्ते
सभी भक्ति के सुर गाते हैं। हे बाबा केदार, तुम तो आंचल हो भारत की भूमि का, जीवन की धूप में छाँव हो तुम। बस जिसके छूने से तर जाए वो पवित्र स्थान हो तुम। लिए समर्पण में देव भूमि में आता हूँ। ये भाग्य है मेरा, सौभाग्य है मेरा, मैं तुम पर शीश नवाता हूँ। मैं धन्य हूँ कि मुझे इस जीवन काल में बाबा केदार के दर्शन करने का मौका मिला। जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक मैं इस देवभूमि के पवित्र स्थानों में आता रहूँगा। हे महादेव, आपके स्मरण से मेरी सुबह शुरू हो और आपके मंदिर में मेरी शाम हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। मैं अपनी इस यात्रा को महादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ और महादेव से अनुमति लेके मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली यात्रा में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको जल्द अपनी अगली वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय केदारेश्वर, हर हर महादेव।